तो मेरा ये कहना था कि हमारा जो भी दर्शन है, तो वो प्रारंभ से लेके, जन्म से लेके हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष है, अर्थात जन्म जन्मांतर से मुक्ति। आज के क्लास की भी जो शुरुआत हुई वो इस बात से हुआ कि आदम और शतरूपा ने वो फल क्यों खाया, मतलब नहीं खाना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो शायद मानव इतिहास भी नहीं होता। हम जीवन को हम जीवन को इस रूप में क्यों देखते हैं कि जीवन एक बाधा है। यहाँ हमें शुरू से लेके एक जो सन्यासी बन जाता है बच्चा, उसको लिए यही सिखाया जाता है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, सारी क्रियाएं छोड़ दो। सन्यास जीवन में ना तो फिर वो एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर वानप्रस्थ का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो सीधा सन्यास है। हमारा दृष्टिकोण, मैं ये नहीं जानता हूं कि हमारे दर्शन में गलती थी या हमारे व्याख्याकारों ने उसको इस रूप में लिया। ना ही मैं ये कह सकता हूं कि मोक्ष की परिकल्पना गलत है या सही है। ऐसे ही हमने ऐसे ही हमने स्वर्ग और नरक की कल्पना की थी। हालांकि एक एक नया आधुनिक या तर्कशील समाज अब इस बात पे आ रहा है कि स्वर्ग और नरक की परिकल्पना ये मरने के बाद नहीं है, ये जीते जी है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। और जीवन भी क्या है, जीवन वास्तव में एक संबंधों का खेल है। हमारा भौतिक जगत से कैसा संबंध है, हमारा जीव जगत से कैसा संबंध है, हमारा मानव जीवन से कैसा संबंध है, या हम और उसके ऊपर जाना चाहें तो देव समाज या ब्रह्म समाज से हमारा एक कैसा संबंध है। तो क्यों ना ऐसा अगर हम देखें कि यूरोप का, कि जो लोग एक कैथोलिक विचारधारा थी, वहां सब कुछ था कि ईश्वर ही सब कुछ है। आपने अगर कह दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो ये भी उस धारणा के खिलाफ जाएगा और आपके दंडाधिकारी होंगे। हमारे बहुत से वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं कि जिनको चर्च द्वारा दंड सुनाए गए हैं। वहां औद्योगिक क्रांति से पहले एक विचारधारा ने जन्म लिया जो प्रोटेस्टेंटवाद था, कि जीवन में ईश्वर ने आपको भेजा है, खूब मेहनत कीजिए, जो गीता में एक कर्म का सिद्धांत है। जीवन को आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने कहा ही है कि आप जाइए, आप मेहनत कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। यही ईश्वरीय एक आदेश है। और उसके बाद में तरक्की होनी शुरू हुई, चाहे व्यापार हो, औद्योगिक क्रांति हो, वैज्ञानिक खोजे हैं। तो हम कहाँ पीछे रह जाते हैं। हमारे लिए एक यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि राम कौन था, कृष्ण कौन था। तो एक इस दर्शन तक पहुंचने के लिए कि मोक्ष वास्तव में क्या है, कि मोक्ष का स्थान हम जीवन के अंदर ही क्यों ना स्थापित कर दें। जिस तरह से हमने स्वर्ग और नरक की परिकल्पना एक यहाँ पे की है, इसका एक उद्देश्य शुरुआती ये भी था, आप गलत करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, आपको नरक के बहुत यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। आप अच्छे कार्य करेंगे, आप पुनीत कार्य करेंगे तो स्वर्ग में आपको बहुत ज्यादा एक आनंद मिलेगा, जो आगे जाके हूरों और अप्सराओं तक एक तरह की अतिक्रमण करता है। तो इस पे भी हमें एक विचार करना चाहिए हमारे समाज को। और कुछ लोगों का यहाँ भी कहना है कि हमारे यहाँ पे भी जो एक विचारधारा थी कि एंजॉय करो, उस विचारधारा को दबा दिया गया, कि जो आप जीवन आए हो, यहाँ पे रहो, जब तक जियो, घी पियो, जरूरत पड़े तो एक उधार लेके पियो। उस विचारधारा के अंदर में क्या कुछ खोजा जा सकता था पॉजिटिविटी। जय देशो। जी बिल्कुल। तो ये कहा जाता था कि अगर शायद हम चार्वाक दर्शन को कुछ जगह देते, ये कहते कि इस दर्शन का भी हम अध्ययन करें, उसकी भी एक अच्छी एक पॉजिटिव चीजें हो सकती थी चारवाक दर्शन में। तो हो सकता है कि भारतीय समाज जो आज अमेरिका जिस स्थान पे है एक विश्व शक्ति के रूप में, हो सकता है कि हिंदुस्तानी समाज में वो साहित्य, वो ज्ञान बहुत पहले से विद्यमान था। और शायद हमने एक नर्क, स्वर्ग और एक मोक्ष की परिकल्पना में एक जीवन को बहुत सीमित कर दिया। जय देश हो।